मस्जिदों को जो बदनाम करते हैं, आज मैं खुल के इस बारे में कह सकता हूं कि भारत का मुसलमान भारत के लिए सबसे आगे खड़ा है। मुस्लिम के खून में है मदद करना। सभी एक या दो मुस्लिम के आधार पर सभी मुस्लिमों को हम अपराधी घोषित नहीं कर सकते। एक या दो मुस्लिमों की विचारधारा के आधार पर पूरे मुस्लिम समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते। और आज जब पंजाब की बाढ़ की बात है तो यकीन मानिए, मैंने कई इंफॉर्मेशन ऐसी मिली, कई वीडियो ऐसी मिली जहां मुस्लिम समाज दिन और रात आज बाढ़ में राहत कार्य न केवल पंजाब से बल्कि पूरे भारत से। हम देखते हैं कि पूरे भारत की मस्जिदों से आज जो है पैसा इकट्ठा होकर जो पंजाब पीड़ितों के लिए जा रहा है। और ये मैं बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल किसी मुस्लिम के लिए नहीं, वो बिना जात के, बिना धर्म के, बिना विचारधारा के, इंसानियत के नाम पर और इंसानियत को के पैगाम को बढ़ाने का जो आज काम हो रहा है वो पंजाब से आप देख सकते हैं। परंतु वहीं कुछ नफरती मीडिया चैनल आज इस बारे में दिखा रहे हैं कि वो लोग जो है एक प्रोपेगेंडा के तहत है। अरे भाई, जो प्रोपेगेंडा आज मुस्लिम कर रहा है आप भी कर लीजिए ना। आप ये देखिए कि जो सिख लोग हैं, जो पंजाबी जिन्हें हम बोलते हैं, सिख 3% लोग होते हुए कम से कम इस पूरे भारत की पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा योगदान है। और पूरे भारत क्या, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो लंगर चलाते हैं वो सिख लोग चलाते हैं और पूरे दुनिया में जो ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाते हैं। अब आ जाओ कि भाई बाढ़ की बात देखिए, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लूटा कैसे। आज ये बात सोचने की जरूरत है कि जिन दान पेटियों में हमारा दान जाता है, क्या वहां से कोई डोनेशन गया? आज आप ये देखिए कि कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा त्योहार था जिसके अंदर लाखों लोगों ने शामिल हुए, परंतु क्या लाखों लोगों की भलाई के लिए कोई काम किया गया? क्या पंजाब बाढ़ के लिए या किसी भी बाढ़ के लिए, सवाल यह पंजाब की बाढ़ का नहीं है बल्कि राहत कार्यों का और इंसानियत के कार्यों का है। और मैं खुल के इस बारे में कह सकता हूं कि इस्लाम या मुसलमान जो भारत का है, आज वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और उसे कोई किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आज दुनिया देख रही है कि किस प्रकार वो लोग मानवता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। और जो लोग उन्हें बदनाम करते थे, उनकी मस्जिदों को, मदरसों को, क्या उनको अब शर्म आएगी? ना, उन्हें शर्म तो हजारों साल में नहीं आई, अब क्या शर्म आएगी? उनकी टारगेट पे तो कभी शेड्यूल कास्ट रहेगा, कभी मुस्लिम रहेगा, कभी आरक्षण रहेंगी, कभी औरतें रहेंगी, कभी कुछ रहेगा और कभी कुछ रहेगा। ये तो मदरसों को कहते हैं कि अड्डे हैं। अरे भाई, मदरसे को आप जो बदनाम करते हैं, मस्जिदों को जो बदनाम करते हैं, आज मैं खुल के इस बारे में कह सकता हूं कि भारत का मुसलमान भारत के लिए सबसे आगे खड़ा है। परंतु भारत की न्याय प्रणाली, भारत के कुछ लोगों की मानसिकता आज ऐसी विचारधारा संकीर्ण बनी हुई है कि शर्जिल इमाम को तो जेल में भेज देंगे, परंतु वहीं कोई दूसरा व्यक्ति अगर गोली चलाएगा तो उसको जमानत हो जाएगी। एक विशेष विचारधारा के लोग, एक विशेष वर्ग के लोग आज ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक लोग हैं और वो गलत कामों में लिप्त है, जो बिल्कुल सही नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी भेदभाव किया गया है पंजाब के साथ। ना, देखिए, केंद्र सरकार तो भेदभाव करती है। केंद्र सरकार का भेदभाव तो आज से नहीं, जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। अब आप ये देखिए कि जो केंद्र सरकार के अगर भेदभाव की बात करूं तो उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंट के लिए तो कई सारी स्कीमें बना दी, परंतु क्या पंजाब माइग्रेंट के लिए कोई स्कीम बनेगी? क्या बिहार माइग्रेंट के लिए कोई स्कीम बनेगी? क्या झारखंड माइग्रेंट के लिए कोई स्कीम बनेगी? क्या छत्तीसगढ़ माइग्रेंट के लिए कोई स्कीम बनेगी? क्योंकि जम्मू से एक विशेष वर्ग के लोग अगर विस्थापित होते हैं तो ये छाती पीट के हल्ला मचा लेते हैं, परंतु क्या आज पंजाब में जो भी लोग सफर है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, पंजाब की बाढ़ दिल्ली में भी आई। दिल्ली में बाढ़ आती है, दिल्ली के अंदर एक महिला जो जाति सूचक शब्द बोलते हुए कहती है कि हमारा जो अनाज है अगर इन लोगों में बटेगा तो हमारा क्या होगा? इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, इनके हाथ का हम खाना नहीं खाएंगे। और यकीन मानिए, ये डूब मरने वाली शर्मनाक बात है कि एक तरफ तो भारत त्राही त्राही कर रहा है, एक तरफ तो बाढ़ में जो है लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये गंदी, नीच, गैर संवैधानिक मानसिकता के लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और जातिवाद कर रहे हैं। वो जो महिला कह रही है कि इनके हाथ का हम खाना जिनसे बंटवाया जा रहा नहीं खाएंगे, वो तो खुद बाढ़ से परेशान है। नहीं, वो देखिए, वो आप मानसिकता देखिए ना। नहीं, ये मानसिकता सिर्फ ये नहीं कि बाढ़ से परेशान है तो वाल्मीकि समाज के लिए परेशान है। वहीं कुछ लोग पंजाब के अंदर ये प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं कि अगर मुस्लिम आपको दान दे, मुस्लिम आपको ज़कात करे, मुस्लिम आपको मदद करे तो आपको नहीं लेना क्योंकि ये इस्लाम का है, जो बिल्कुल गलत है। ये आप भारत के अंदर में देखिए कि तुच्छ मानसिकता के लोग बहुत है जो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। नहीं, लोग मरने के लिए तैयार है, फिर भी वहाँ भेदभाव, जातिवाद का नहीं, ये तो ये तो जन्मों का इनका वायरस है जो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। आप ये देखिए कि भारत के अंदर आज भी जाति के नाम पे मर्डर हो रहे हैं, इंटरकास्ट के नाम पे मर्डर हो रहे हैं।
रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो दूषित मानसिकता के लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, वो सभी लोग ये दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर का जो सिस्टम है वो जातिवाद और धर्म से जो है ग्रसित है। लेकिन सर जो पंजाब में किसान बर्बाद हो गए हैं, उनकी जमीनें फसलें जो सब नष्ट हो गई हैं, और जो पशु होते हैं उनके सब हो गए हैं, अब कल को मोदी जी जा रहे हैं 9 तारीख को, तो क्या लगता है कोई सरकार कोई बड़ा ऐलान करेगी उनके लिए? देखिए, मुझे इस सरकार से उम्मीदें बिल्कुल जीरो हैं। अगर सरकार कोई ऐलान करती भी है तो मुझे सरकार पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार भारत के अंदर एक भेदभाव को बनाए रखना चाहती है, और कोई भी इफेक्टिव जो पॉलिसी डिक्लेयर सरकार के द्वारा पंजाब के फेवर में नहीं होगी। तो सर जो किसान है क्या वो भर पाएगा इस बाढ़ से? ना देखिए, किसान तो इस भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो है बेचारा सबसे ज़्यादा मारा हुआ व्यक्ति है। वो व्यक्ति ऐसा है जिसे बाढ़ से कभी बाढ़ से, कभी किसी चीज़ से, और कभी ब्याज से, और कभी कीटनाशक से, उसे बेचारे को सबसे ज़्यादा जो भुक्तभोगी है वो भारत का किसान है, और वो किसान जो है अच्छे लेवल पे या किसी भी लेवल पे नहीं उभर पाए। सर जैसे आपने कहा कि सिख जो कौम होती है वो सबकी मदद करती है, आपदा में आती है, तो क्या आज उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं होंगे ना लोग खड़े। देखिए, अगर हम किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पंजाबी लोग हैं, जो सिख जो इनका मजहब है, उसके अंदर बिना किसी जाति भेदभाव के आप लंगर खा सकते हैं, आप जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है भगवान बुद्ध की भी बातें हैं, रैदास जी की भी बातें हैं, कबीरदास जी की भी बातें हैं, और सभी की अच्छी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिखिज्म है वो ह्यूमैनिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव है। परंतु आज जो व्यक्ति पंजाब के साथ नहीं खड़ा, क्योंकि पंजाब के अंदर सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो किसी के साथ खड़ा नहीं हो। देखिए, मैं आपसे दो बात इस बारे में बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री जब कपड़े देख के पहचान लेते हैं कि ये कौन है, तो उन्हें उनकी टोपी, कपड़े और उनकी विचारधारा देख के पहचाननी पड़ेगी कि पंजाब के अंदर से ऐसी ऐसी खबरें आई हैं कि गुरुद्वारे सारे खोल दिए गए, मस्जिद सारी खोल दी गई, परंतु कुछ में ताला लगा रहा। और आज जब मुस्लिमों की बात है कि भाई मुस्लिम कर रहे हैं, नहीं, कोई नई बात नहीं है कि मुस्लिम जो कर रहा है। मुस्लिम के इस्लाम के अंदर एक वर्ड है जकात। ज़ाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का क्लियर वायलेशन है। बेसिक फंडामेंटल यूनिवर्सल जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हैं उनका वायलेशन है। और मैंने ये बात भी कही है कि खुद कोर्ट ने इनके बारे में जो डिटेनीज हैं, दिल्ली राइट डिटेनीज हैं, उनके बारे में तो खुद कोर्ट ने जो प्रिंसिपल दिया है कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन, तो उसी का वायलेशन है। कोर्ट ने खुद अपने प्रिंसिपल को कोर्ट वायलेट कर रहा है कि बगैर ट्रायल के और बगैर केस सुने के 5-5 साल से लोगों को बंद रखना, हम समझते हैं कि ये सारे फंडामेंटल नॉर्म्स का वायलेशन।